दिस इज़ वसीम मैथर। आज की जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का थोड़ा बहुत रिव्यू देना है। चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने डिस्कस किया था ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में हमने पहले स्फेरिकल मिरर को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि ऐसा मिरर जिसकी पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो एक हालो गिलास या प्लास्टिक का क्या होती है हिस्सा होती है, जिसकी एक साइड की हम कोटिंग करते थे सिल्वर के साथ। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद हम कोटिंग करते थे रेड लेड एक साइड की। मैंने इसकी आप लोगों को रीज़न भी बताई थी कि कोटिंग क्यों की जाती है। बहरहाल आगे स्फेरिकल मिरर की दो टाइप्स हैं, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। ऐसा मिरर जिसकी जो कर्व्ड सरफेस हो, जो ऐसा मिरर जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, उसको हम कहते थे कनकेव मिरर। और जो कनकेव मिरर है रियल और विर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है। और फिर हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता था जिसकी आउटर कर्व सरफेस क्या होती थी, रिफ्लेक्टिंग होती थी, उसको हम कन्वेक्स मिरर कहते थे। और जो कन्वेक्स मिरर है जस्ट विर्चुअल इमेज बना सकता है। फिर हमने रियल इमेज और विर्चुअल इमेज में डिफरेंस देखा था कि जो रियल इमेज होती है वो मिरर के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। और यही जो रियल इमेज होती है ये इन्वर्टेड होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा होगा तो जो उसकी बनने वाली जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, वो उलट उसको करके दिखाएगा। और जो विर्चुअल इमेज जो होती है बच्चे वो इरेक्ट होती है और ये सीधी इमेज होती है विर्चुअल इमेज। यानी कि जितना जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उसकी जो मिरर में जो बनने वाली इमेज होगी वो बिल्कुल सीधी नजर आएगी, उसको हम इरेक्ट इमेज कहते हैं, सॉरी विर्चुअल इमेज कहते हैं। और ये बिहाइंड द मिरर बनती है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब ये है कि वो आपका डिस्टेंस भी मेजर करके देगा कि आप कितने फासले पर खड़े हैं, जबकि इन फ्रंट का मतलब है वो जस्ट आपका इमेज ही दिखाएगा, उसमें डिस्टेंस मेजर करके नहीं देगा। ये रियल और विर्चुअल इमेज में क्या था, फर्क था। बच्चे इस चैप्टर की मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल के हवाले से बड़ी अहम बातें बताता हूं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। बच्चे अगर ऑब्जेक्ट या इमेज रियल होंगे, ऑब्जेक्ट और अगर इमेज दोनों क्या हो, रियल हो। अब इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं Q के साथ, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं P के साथ। अगर ऑब्जेक्ट और इमेज P और Q अगर दोनों क्या होंगे, रियल होंगे, तो दोनों की वैल्यू आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट या इमेज विर्चुअल हो तो फिर आप Q और जो P की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मैंने अभी बताया कि जो विर्चुअल इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। और जो रियल इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, इसलिए उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि अगर बिहाइंड की भी बात आ जाए, किसकी, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर से मुराद यही होगा बच्चे कि इमेज जो होगी वो क्या होगी, विर्चुअल होगी, तब भी आपने Q या P की वैल्यू क्या लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है,
उसकी मैंने रीजन भी बताई थी कि जब लाइट रेज जा रही होती है और मिरर के साथ रिफ्लेक्ट होती है तो वो एक ही पॉइंट एफ पर जाकर मीट करती है, जिसको हम उसको प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया था। तो इसलिए कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो कन्वेक्स मिरर था उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसकी भी मैंने आप लोगों को रीजन बताई थी कि जो लाइट रेज जा रही होती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट एफ पर नहीं मीट करती। लग तो ऐसे रहा होता है कि वो एक पॉइंट एफ से आ रही है, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा होता। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। फिर हमने लेंस को डिस्कस किया था। बच्चे ये उलट हो जाएगा जब आप लेंस में जाएंगे। जहां पर कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है वहां पर ये क्या बन जाएगा, कनकेव की जगह पर कन्वेक्स बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस बन जाएगा। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेंस में ये उलट हो जाती है सारी चीजें। अब कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव और लेंस में क्या होगा, ये कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उलट है, देख ले, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव, इधर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। फिर इधर भी देख ले, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। ये उलट हो जाते हैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आप ये बातें बच्चे याद रख लें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इस चैप्टर का मैं बच्चे इतना ही आपको रिव्यू दूंगा क्योंकि ये जो चैप्टर है न्यूमेरिकल के हवाले से बड़ा अहम चैप्टर है। अल्लाह हाफिज।